पीछे करे थोड़ा सा। 700 रुपये का दिया था, किसने दिया था? अच्छा, कितने का एक्टिवेट करते थे, कौन सी आईडी पर? अपनी आईडी पर सिम देते थे दूसरों के लिए। कब से कर रहे थे ये काम? 4 महीने पहले दिए थे, एक ही बार दिए थे, बाकी उसके बाद नहीं दिए। एक ही व्यक्ति के लिए दिए थे? कितने सिम दिए थे अभी तक? कितने सिम दे चुके हो? 7-8 सिम दे चुका हूं। 700 रुपये का एक सिम बिना किसी आईडी के? अपनी आईडी से। कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, अकेले अकेले काम करते हो? बाकी मतलब ऑपरेटर जो था ना वही था। अच्छा, हमसे जो बता देता ये मशीन की तार वाल लगा दिया। मशीन क्या पता है? मशीन एक आई थी 50,000 की, एक 60,000 अभी बताइए कितनी मशीन लग रही होंगी अभी यहाँ मेरठ में? मेरठ में लगभग कितनी मशीन चल रही होंगी अभी? कितने लड़के कर रहे होंगे? की। फिर भी कोई आइडिया लग पा दो। अब तो तुम्हारा तो हो ही गया जो होना था। नहीं, लगभग और कितनी ऐसी मशीन है और कितने ऐसे लोग हैं जो इस काम में संलिप्त हैं? काफी है। 200 से ज़्यादा होंगे। के लिए सिम बेची जा रही है, ऐसा कुछ बताते हैं क्या फर्जी कॉल के लिए? कुछ भी ना बताता मैं, हमसे तो क्या था, गेम में चल लिया तुमने। तो आप अपनी आईडी पर सिम देते हो फर्जी सिम? एक ही बार दिया, जब पता लग गया। में गिरफ्तारी हुई है और इनके क्या तरीका था, इनका क्या पैटर्न था इनका? देखिए, अभी कुल 6 लोगों को एटीएस मेरठ यूनिट और मेरठ पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 5 VoIP टू GSM गेटवे मशीन्स बरामद हुई हैं और साथ में जो कि इनके सारे उपकरण हैं और 186 सिम, जिसमें कि 176 VI के और 10 एयरटेल के सिम भी बरामद हुए हैं। इनके द्वारा ये किया जाता था कि कुछ लोग जो अपना सिम इशू कराने आते थे उनको ये बताया जाता था कि आज आपका सिम एक्टिवेट नहीं हुआ है, आप कल फिर आइएगा। वो सिम भी एक्टिवेट हो जाता था और अगले दिन भी ये दूसरा सिम एक्टिवेट कर लेते थे। फिर उन सिम्स को ये अपनी GSM VoIP गेटवे मशीन्स में लगाते थे और उसको लैपटॉप से कनेक्ट करके एक एनी डेस्क ऐप का यूज़ करते हुए रिमोट एक्सेस के माध्यम से उसको यूज़ करते थे और VoIP कॉल जो बाहर से या किसी भी इंटरनेट के माध्यम से इस मशीन पर लैंड होती थी, उन्हें लोकल कॉल्स में कन्वर्ट करते थे। इसमें 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और इनकी सारी बरामदगी की गई। जो ये सिम एक्टिवेट कराते थे, किन लोगों को निशाना बनाते थे, उन्हें क्या झांसा देते थे उसे? देखिए, अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कई ऐसी जगहें हैं जहां पर से एक लार्ज नंबर ऑफ कॉल्स लैंड किया जा रहा है और जिसका कि थोड़ा सा किसी फ्रॉड में यूज़ हो सकता है, होने की संभावना है। जब इनके वहाँ देखा गया तो ये बात सत्य पाई गई। इसका यूज़ साइबर फ्रॉड में भी हो सकता है और अन्य कई गलत चीज़ों में भी हो सकता है। उसके लिए हमारा इन्वेस्टिगेशन। सर, अभी तक कितने सिम दे चुके थे ये आरोपी? जी, अभी ये सारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। इनका जितना भी जो POS है, पॉइंट ऑफ सेल है, उससे कितने सिम इशू हुए और एक आईडी पर कितने मल्टीपल सम इशू हुए हैं, उसका सबका इन्वेस्टिगेशन। सर, बड़ा टेक्निकल उत्तर प्रदेश के साथ साथ मेरठ में कई ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह के कृत्य चल रहा है, क्या उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है? जी बिल्कुल, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से भी हम लोग संपर्क में हैं। जो हमारी एंटी स्क्वाड है उससे भी हम लोग संपर्क में हैं और इस प्रकार के जहाँ पर जो कॉल्स की डेंसिटी है, जहाँ पर ज़्यादा है, उन सभी का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। ये सर बड़ी टेक्निकल चीजें हैं इसमें, क्या कोई अलग डिग्री का रखी है इन्होंने इस चीज के लिए? नहीं, अभी तक कोई ऐसा हमारे पास सामने नहीं आया कि कोई अलग डिग्री की है, लेकिन इनके पीछे कुछ लोग हैं जिन पर अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है और उनके द्वारा, जैसे मैंने बताया कि जो रिमोट एक्सेस एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ की लैपटॉप की स्क्रीन को अपने पास ले लेते हैं, उनके द्वारा इसका यूज़ किया जा रहा था, उन पर अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन। सर, गैंग का सरगना कौन है इसका? जी, मैं बता रहा हूँ, हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी गैंग के सरगना का नाम लेना मुश्किल है, लेकिन दिल्ली के एक व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के कारण हम नाम रिवील नहीं करेंगे, लेकिन उस पर हमारा काम जारी है। सर, कितने समय से कर रहे थे और क्या इनका पार्टी किया? ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि कब से कर रहे थे। अभी हमारे पास जो सूचना आई थी उस पर काम किया गया। ठीक है। थैंक यू।